इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार से ज्यादा चर्चा लालू परिवार में हो रहे जूतम पेजार की हो रही है। कैसे वहां सब कुछ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पटना में लालू यादव के सामने उनको किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य के साथ न सिर्फ गाली गलौज की गई बल्कि उनको चप्पल भी मारी गई। और ये सब रोहिणी ने खुद रोते हुए बताया है। रोहिणी ने यहां तक कह दिया कि अब उनका परिवार से कोई नाता नहीं है। सोचिए, एक बेटी के साथ उसके माता पिता के सामने ऐसा बर्ताव किया गया हो कि वो रोती हुई एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी दर्द भरी दास्तां बयां करे। हालांकि अब इससे आगे लड़ाई पहुंच चुकी है। रोहिणी के बाद लालू यादव की और 3 बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना छोड़ चुकी हैं, लेकिन लालू, राबड़ी या तेजस्वी की तरफ से अभी तक भी इसे लेकर कोई बयान नहीं आया, जिसे लेकर बीजेपी सीधे सीधे लालू यादव पर निशाना साध नहीं रही है और लालू के सामने बेटियों के साथ हो रहे इस व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कल दिल्ली में रोहिणी ने रोते हुए परिवार को लेकर क्या कहा है, कैसे तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या? कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ, मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय। कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे। मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। रोहिणी ने अपने साथ हुए गलत व्यवहार के लिए सीधे सीधे तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। अब हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और इस चप्पल कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स आपके लिए रख रहे हैं जिसमें आप देखिए कि कैसे उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा की बात पर तेजस्वी यादव भड़क उठे। इसके बाद वो कहती हैं कि संजय और रमीज के नाम पर भड़के तेजस्वी। ये 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा है इनकी, संजय और रमीज। इसके बाद वो बोलती हैं कि जिम्मेदारी लेने की बात पर गाली गलौज कर दी गई कि चुनाव हारे आप चाणक्य बनते थे, 25 सीटों पर आ गए हैं हम लोग। आगे उन्होंने कहा कि सवाल पूछा तो बदनाम करने की धमकी तक दी गई है। इतने पर ही नहीं रुकी हैं वो, आगे वो कहती हैं कि मुझे गालियां देकर परिवार से निकाला गया, जिसके बाद वो पटना एयरपोर्ट पर सभी को दिखाई दी है। मुझे गालियां देकर परिवार से निकाल दिया गया। ये बड़ी बातें उन्होंने अपने, अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे उसमें भी रखी हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो मीडिया से बातचीत थोड़ी बहुत की है उसमें भी उन्होंने ये बातें रखी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि गालियां दी गई और परिवार से निकालने की बात को कहा गया है। अब रोहिणी आचार्य ने इस पूरे विवाद में पहली बार अपनी भाभी यानी कि तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम लिया है। रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके साथ क्या हुआ ये तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल अच्छे से बता सकती है। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। बिल्कुल पूछेंगे। लालू परिवार को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको ग्राफिक्स हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं और लालू परिवार के बारे में पूरा
बताते हैं। ये उनका फैमिली ट्री है। लालू यादव, राबड़ी देवी उनकी पत्नी, मीसा भारती उनकी बड़ी बेटी, लालू प्रसाद यादव की ये बड़ी बेटी है, फिर रोहिणी आचार्य ये दूसरे नंबर की बेटी, 2024 में ये सारण से एमपी का चुनाव लड़ती हैं। फिर आती हैं चंदा यादव, लालू यादव की ये तीसरी बेटी हैं। फिर रागिनी यादव 2011 में समीर कुमार राव से इनकी शादी की जाती है। हेमा यादव लालू राबड़ी परिवार की 5वीं बेटी, उसके बाद अनुष्का राव का नाम आता है, लालू राबड़ी परिवार की 6ठी बेटी। राजलक्ष्मी लालू राबड़ी परिवार की सबसे छोटी बेटी, ये भी पटना से अब चली गई हैं, इन्होंने भी छोड़ा परिवार को। तेज प्रताप यादव बड़े बेटे, और उसके बाद आते हैं तेजस्वी यादव, यानी कि अगर आप देखें तो सबसे छोटे तेजस्वी यादव ही हैं। तो ये उनका पूरा फैमिली ट्री था। रोहिणी के साथ हुए चप्पल कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, तो हमने सुनवाएंगे ही आपको कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये उनका पूरा फैमिली ट्री जो हमने आपको दिखाया। लालू की सबसे बड़ी बेटी कौन है, वो पाटलिपुत्रा से सांसद, एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। मीसा भारती MBBS की डिग्री इन्होंने हासिल की है। रोहिणी आचार्य भाई तेजस्वी से अलग होने की बात इन्होंने कही है। सबसे बड़ा बखेड़ा यहीं से शुरू हुआ, इनके साथ ये सब कुछ हुआ। चंदा यादव विक्रम सिंह एक एयरलाइंस पायलट है, उनकी पत्नी है। रागिनी यादव सक्रिय राजनीति से ये दूर रहती हैं, और जो उनकी 5वें नंबर की बेटी हैं हेमा यादव, और BITS से इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई कर चुकी हैं। इसके बाद आइए अब अनुष्का राव पर, ये रेवाड़ी से जो विधायक है चिरंजी राव, उनसे इनकी शादी हुई है। इधर आप आइए राजलक्ष्मी पर, जो इनकी सबसे छोटी बेटी हैं, वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बारे में आप सब जानते हैं कि कैसे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता और डिप्टी CM रहे हैं। अब आगे फिर से हम कुछ और उनसे जुड़ी डिटेल्स आपको दिखाते हैं कि ये सारा उनका बायोडेटा हम आपको बता रहे हैं। ये पूरा फैमिली ट्री है, ये 9 पुत्र और पुत्री उनके लालू यादव के। अब आपको बताते हैं कि लालू के सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो लालू के बाद उनकी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हीं को देखा जाता है। परिवार में इस वक्त घमासान चल रहा है, और सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव ही बने हुए हैं, जो उनके सलाहकार है संजय यादव, उनकी वजह से। रोहिणी के साथ हुए चप्पल कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधे लालू परिवार पर हमला किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता लालू परिवार को माफ नहीं करेगी। तेजस्वी प्रसाद, सही बात है कि सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया, और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को जिसने किडनी तक दे दिया, और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज़ को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम तो व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि हम इस प्रकरण से बहुत दुखी हैं, और बहुत संवेदना हम व्यक्त करते हैं रोहिणी आचार्य के प्रति। लालू परिवार के हुए चप्पल कांड को लेकर बीजेपी सीधे लालू यादव से सवाल पूछ रहे। सवाल बेटी साथ गलत होते हुए व्यवहार को लेकर पूछे जा रहे हैं। ये लालू जी की परिवार का मामला है, और पारिवारिक मामले में ज़्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें रोहिणी आचार्य ने कही है वो काफ़ी दुखद है। इस पर लालू परिवार की तरफ से ही सफाई आनी चाहिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक ऐसी लालू परिवार की तो बेटी हैं, लेकिन बिहार की बेटी भी, और बिहार में बेटियों का बहुत सम्मान है, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है, कैसे लालू जी के घर में रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। यह तो इतना गंभीर मामला है कि एक हिस्ट्री सीटर को कैसे लोग राजनीति में शरण दिए हुए हैं। लालू जी को इतना लाचार कर दिया, राबड़ी जी को इतना लाचार कर दिया। नतीजे जो भी आए हैं, पर लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है, और विशेषकर उस बेटी के लिए जिसने अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग पिता की जान बचाने के लिए बाहर निकाला हो और पिता को दिया हो। तो लालू यादव जी को तेजस्वी यादव जी को रोहिणी आचार्य जी के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये बिहार की एक बेटी के सवाल है अपने पिता के लिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लालू जी आपके और हमारे, तेजस्वी जी आपके और हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर
आपको बाहर आके अपने घर की बेटी के लिए, अपनी बहन के सवालों का जवाब देना चाहिए कि क्यों उनके लिए भद्दी बातें परिवार में कही गई, किसने कही, क्या उस पे बाध्यता थी कि जिस कारण से इस तरह की बातें कही गई। इन सारे सवालों का जवाब लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव को बाहर आके बिहार के लोगों को बताना चाहिए। देखिए, ये पारिवारिक मामला है पूरा, इस पे हमको डिटेल में नहीं पता है और अक्सर ये चीज़ होता है कि हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। लालू परिवार में जिस रमीज नेमत खान को लेकर घमासान छिड़ा है वो उत्तर प्रदेश में हत्या और गैंगस्टर समेत करीब 12 संगीन मुकदमे उस पर दर्ज हैं। रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ बलरामपुर के तुलसीपुर कौशाम्बी के कोखराज थाने में हत्या का मामला दर्ज है। साल 2021 में बलरामपुर में हुए बवाल में रमीज नेमत का जो नाम है वो सामने आया था। रमीज का घर यूपी के बलरामपुर जिले में नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। रमीज पर 2022 में बलरामपुर के तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन फिरोज और पप्पू की हत्या का आरोप है। 4 जनवरी 2022 को फिरोज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि हत्या की वजह राजनीतिक रंजिश थी। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रिजवान जहीर अपनी बेटी ज़ेबा रिजवान यानी कि रमीज की पत्नी को तुलसीपुर नगर पंचायत का अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, लेकिन चुनाव फिरोज पप्पू की पत्नी जीत गई और इसी रंजिश में हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप लगा। आपको रमीज की पूरी क्राइम कुंडली दिखाते हैं। रमीज पर बलरामपुर में फिरोज पप्पू की हत्या का आरोप लगा। 4 जनवरी 2022 को हुई फिरोज पप्पू की हत्या की गई थी। तुलसीपुर पंचायत के चेयरमैन रहे फिरोज पप्पू की हत्या की गई। 2021 में बलरामपुर में बवाल में भी रमीज का नाम आया था। उसके साथ ही रमीज पर हत्या और गैंगस्टर समेत करीब 12 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। और इस वक्त आफरोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आफरोज फिरोज पप्पू के भाई हैं। आफरोज, आपने तेजस्वी जो हमने बात की थी वो हम आपको दिखाते हैं। तो आफरोज को हम आपसे तारुफ करा दें। फिरोज पप्पू जिनकी हत्या की गई थी वो उनके भाई हैं। आफरोज, मेरा पहला सवाल यह है कि आपने तेजस्वी यादव के करीबी रमीज पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। जरा हमारे दर्शकों को पूरा मामला बताइए कि इस मामले को लेकर ये आरोप लगाए गए। 2022 की रात 10:15 बजे हमारे बड़े भाई फिरोज पप्पू की हत्या इसने करवाई। अच्छा। इसमें उस केस में खुद मुख्य आरोपी ये है और ये लगभग 2 साल जेल में रह चुका है। अच्छा। अभी ये जमानत पर बाहर है और ये जमानत जैसे इसको मिली ये बिहार में जाके लालू परिवार में ही शरण लिया इसने। अच्छा। रोहिणी का कल जो हमने पोस्ट देखा, हाँ। रोहिणी जी का मैं दर्द समझ सकता हूँ। इसने मेरा घर तो उजाड़ा ही भाई साहब, और ये जाके वहां पे अपना उल्लू सीधा करने के लिए लालू परिवार का क्या हाल कर दिया वो आप लोग देख ही रहे हैं। आफरोज जी, अब रोहिणी ने भी रमीज पर गंभीर आरोप लगाए जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि आपने देखा पढ़ा वो सब कुछ। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है, रमीज ने ऐसा किया होगा? जी के परिवार या रोहिणी जी के प्रति हमें बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और ये जिनका 2 लोगों का नाम आया, एक रमीज, एक संजय वंजय कोई है, मुझे नहीं पता। हाँ। तो ये रमीज तो यहाँ से जब भी जेल से छूटा भाई साहब ये लालू परिवार में ही सड़ लेता है। यूपी का तो टॉप 10 माफिया का दामाद है ये, जो रिजवान जहीर हैं वो टॉप 10 अपराधी हैं, यूपी में सूचीबद्ध हैं और उनका ये दामाद है। और ये यहाँ से वैसे भी भगेड़ू गुंडा एक्ट से लेके एनएसए और 302 के 2 केसेस, 307 के केस हैं, इस पे बलबा आगजनी का केस है। तो ये तो हिस्ट्री सीटर है यहाँ के कई थानों में, इसीलिए ये भाग के बिहार में शरण लेता है। अब लालू परिवार जी से हमारा तो यही रिक्वेस्ट है, इतने बड़े राज घराने वाले व्यक्ति को क्या ऐसे ही अपराधी की जरूरत है क्या उसका रणनीति बनाने के लिए? मतलब उनको और कोई नहीं मिला, यही अपराधी मिला था रणनीति बनाने के लिए। ऐसे ही लोगों से रणनीति बनाई तभी तो ये चुनाव में ये हाल हुआ इनका। 75 से 25 पे आ गए भाई साहब।
तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी समय है, ये लोग उससे हाथ छुड़ा लें, उससे जो है निजात पा लें, नहीं तो फिर और बुरा हाल, ये उनके घर में भी मर्डर करवा देगा। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ तो सबको बर्बाद करके गया। अब ये बिहार में भी आपने देखा, ही रोहिणी जी को बाहर कर दिया, तेज प्रताप जी को बाहर कर दिया, पार्टी से ही निकलवा दिया इन दो जयचंदों ने। और ये लालू परिवार में भी अगर और कुछ इसको अपना बचाव में करना हुआ तो हत्या भी करवा देगा। अफरोज जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, बहुत शुक्रिया।